हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फीड में आपका स्वागत है। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट अगर 6 मंथ का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो 6 मंथ में जो है लगभग 15% का ग्रोथ जो है निफ्टी 50 के प्राइस में दिखा है। यानी कि निफ्टी 50 में बुल रन जो है स्टार्ट है और बुल रन ये लगातार जो है मार्केट में दिखा है। पिछले 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। लेकिन जैसे इसको आप 1 महीने का चार्ट लगाएंगे तो आपको साफ-साफ दिखेगा कि ये जो बुल रन है इसमें शॉर्ट टर्म में गिरावट हुआ है। तो ये जो गिरावट हुआ है, ये गिरावट का कारण क्या है, इसकी वजह भी कई बार कवर किया जा चुका है और सबको लगभग मालूम है कि जो ये ईरान और इजराइल का जो टेंशन हुआ, उसकी वजह से मार्केट में ये शॉर्ट टर्म में फॉल आया। तो ये जो बुल रन है, बुल रन में अगर यही आप 5 डेज का चार्ट लगाएंगे तो आपको ये गिरावट साफ-साफ दिख रही है कि ये गिरावट बहुत तेज गिरावट, लगभग 2.5% की गिरावट तब है जब ये पिछले फ्राइडे को मार्केट ने रिकवरी दिखाया था। तो ये तेज़ गिरावट हुआ था क्योंकि ये जिस तरह की जब भी टेंशन वाली जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज आती है ना, तो मार्केट पे बहुत ही ज़बरदस्त नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जिस तरह के ईरान और इजराइल का टेंशन दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वार की स्थिति होगी, बट अभी तक वार की स्थिति तो नहीं है। तो लेकिन मार्केट में अनसर्टेनिटी बना हुआ है। वन डे का चार्ट लगाएंगे, फ्राइडे का देखिए, ये पिछले डे के क्लोज से नीचे ओपन हुआ, बट उसके बाद मार्केट में लगातार तेजी दिखा है। तो इससे अब अगले सप्ताह का अगर बात किया जाए, नेक्स्ट वीक का कैसा रहेगा मार्केट, तो देखिए सबसे बड़ा तो ये जो इजराइल ईरान का टेंशन है वो अभी भी बना हुआ है। अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि भाई मार्केट में क्या होगा, पता नहीं कब इजराइल क्या कर दे, ईरान क्या कर दे। बट युद्ध जैसी स्थिति अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि फ्राइडे को ये मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जबकि ईरान ने इजराइल पे हमला करने का किया था, वैसे न्यूज आई थी कि, बट बाद में क्लियर हुआ कि ईरान ने खुद ने उसको मना किया कि कोई हमला नहीं हुआ है। बाद में ईरान ने क्लेरिफाई किया कि कुछ ड्रोन अटैक थे जिसको हमने असफल कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, चल रहा है दोनों के बीच, बट युद्ध जैसी स्थिति है नहीं। तो जिसका मार्केट में फ्राइडे को जो ये रिकवरी, तेज रिकवरी देखने को मिला है ना, इससे कुछ स्पष्ट होता है कि जो बुल रन है अभी भी जारी है। और अगर कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ दोनों के बीच जो टेंशन चल रहा है उसमें, तो ये मार्केट अगले वीक भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। बट ईरान और इजराइल का टेंशन अभी भी जारी है, अनसर्टेनिटी जारी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस इस पे फोकस बना के रखिए। जिस तरह से फ्राइडे का मूवमेंट आया है ना, तो उस तरह से लगता है कि मार्केट कुछ अच्छा ही रिएक्शन करने वाला है नेक्स्ट वीक। बाकी इश्यूज अगर अच्छे रहे तो बाकी देखना है कि आगे किस तरह से डेवलपमेंट होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्केट को बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। सब चीज़ जो है, जो घटनाएँ घटती है उस पे डिपेंड करता है। चलिए बात कर लेते हैं अभी की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो अभी आज ही का न्यूज़ है। एक इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आ रही है, देखिए ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड। न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्कीम में प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ये देख रहे हैं, फ्लोटिंग फ्लोटिंग सोलर, सॉरी, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो सोलर प्रोजेक्ट को सरकार काफ़ी प्रमोट कर रही है। आगे आने वाले समय में ये सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन एक इसमें और सरकार ने एक जो है आयाम जोड़ दिया है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को भी सरकार अपने स्कीम के अंदर ला रही है और उसको भी सरकार अब बढ़ावा देगी। अगर इसकी बात किया जाए और डिटेल में, देखिए फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किसको कहेंगे, तो पैनल्स इंस्टॉल्ड ऑन वाटर बॉडीज जैसे लेक, रिजर्वायर और पॉन्ड्स, मतलब कि तालाब, झील, जो भी जलाशय जहाँ की जल जमा होता है, बड़े-बड़े जलाशय जो हैं, उस पे सोलर पैनल लगा करके वहाँ से बिजली उत्पादन करने के लिए जो है ना, उसको उसको प्रमोट करने के लिए सरकार जो है उसको जो है न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्कीम सरकार चला रही है। इसके अंदर उसको लेके आ रही है। यानी कि इस स्कीम, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्कीम के तहत जो सब्सिडी सरकार देती है, उसको इस उसमें जो है इसको शामिल भी करेगी और फ्लोटिंग फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है इसके लिए अलग से उसको सब्सिडी दिया जाएगा। तो समझ रहे हैं? अलग से जब सब्सिडी दिया जाएगा, तो ये जो सेक्टर है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट पावर जो पार्क जो लगाने वाली जो कंपनियाँ हैं या जिससे रिलेटेड जो भी इसमें से इन्वॉल्व हैं, सबको फ़ायदा होने वाला है, उसके बिज़नेस को बढ़ावा मिलने वाला है। जैसे कौन-कौन से बिज़नेस हो सकते हैं? तो जैसे पहला बिज़नेस तो आप सकते हैं सोलर, जो सोलर प्लेट बनाती है, उसको फ़ायदा होगा, ठीक है? दूसरा जो इसको इंस्टॉल करती है, उसको फ़ायदा होगा।
और तीसरा कह लीजिए जो इसको फाइनेंस या फंडिंग करती है उसको भी फ़ायदा होगा। तो इससे जुड़े हर सेक्टर को फ़ायदा होगा। मैं सारे स्टॉक की बात करूँगा कि सोलर पार्क जो लगाती है वो कंपनी कौन है, और सोलर जो सोलर कह सकते हैं कि सोलर पावर प्लेट वो जो बनाती है उसमें जो इन्वॉल्व है वो कौन सी कंपनी है, और सोलर फाइनेंसिंग। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा कि अभी जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट चल रहा है, इसी पिछला वीक फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आया है एक ऐसी कंपनी को जो इसी बिजनेस में इन्वॉल्व है। मैं बात कर रहा हूँ इरेडा का। इरेडा एक ऐसी कंपनी की, इरेडा क्या है, गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी है, मिनी रत्ना पीएसयू है, देख सकते हैं मिनी रत्ना पीएसयू। इरेडा ज़्यादा दिन पहले लिस्ट नहीं हुआ मार्केट में। इसका काम क्या है, फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो अभी सरकार फ्लोटिंग पावर के लिए लेकर आ रही है, उसमें फाइनेंस तो बहुत बड़ा रोल होगा ना, फाइनेंसिंग का जो रोल होगा उसमें बहुत बड़ा रोल इसमें वृद्धि होने वाला है इरेडा का। तो इरेडा बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। और इरेडा अगर देखेंगे, ये देखिए इसका मार्केट कैप 43,000 मार्केट कैप है। अभी जो है 215 का हाई लगाया था, और अभी देखिए हाई से नीचे 161 में मिल रहा है, 34 का पी है। तो 34 का पी बहुत ज़्यादा पी है नहीं, बाकी परफॉर्मेंस इसके ठीक चल रहे हैं। अगर आप इसका देखेंगे चार्ट, तो चार्ट भी देखिए ये हाई से नीचे आपको यहाँ पे अभी ये मिल रहा है। तो बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसके रिजल्ट अभी आए हैं फ्राइडे को, रिजल्ट का इम्पैक्ट जो है अभी देखने को मिलेगा मंडे को। और ये जो न्यूज़ आई है ना, इसने और इस स्टॉक को थोड़ा-सा और बेनिफिट दे रहा है। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो इसका देखिए पिछले 5 क्वार्टर का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर इसका रेवेन्यू देखेंगे तो 1036, 1143, 1177, 1253 और 1391। तो हर क्वार्टर में इसके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखेंगे तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखिए 294 था, 445 यहाँ पे डाउन हुआ था थोड़ा, 387 हो गया था। उसके बाद लगातार 387, 394 और 488। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे ना पिछले क्वार्टर से यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रहा है। बट वही जब नेट प्रॉफिट में जाएँगे तो नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रहा है। आप देखेंगे 285, 336 और 337। लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ है ना, ये जो ग्रोथ है 336 से 337, सिर्फ 1 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिख रहा है। इसका कारण क्या है? जबकि आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 386 से 480 हो रहा है। बट यही जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि पहले जो है 13% टैक्स दिया था, अभी टैक्स 30% हो रहा है। तो टैक्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले 2 गुना देना पड़ रहा है कंपनी को, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसका प्रॉफिट टैक्स देने में चला गया। फिर भी उसके बाद भी इसका प्रॉफिट देखेंगे तो ऑल टाइम हाई है। अभी तक जितने भी क्वार्टर का प्रॉफिट दिखाया है इस कंपनी ने, उसमें ऑल टाइम हाई है। तो इससे साफ-साफ पता चल रहा है कि कंपनी ने रिजल्ट बहुत अच्छे दिखाए हैं, और ये कंपनी अभी भी कितने पी पे मिल रहा है? तो देखिए 34 के पी पे मिल रहा है। तो इस कंपनी से काफ़ी उम्मीदें हैं। इस कंपनी के फेवर में कई चीज़ें आ रही है। तो ये कंपनी अगले वीक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इस कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हैं, इसको जाकर के आप देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। चलिए इसी सोलर एनर्जी से रिलेटेड दूसरा कंपनी जिसका बात करता हूँ, एक और स्टॉक जो इसी रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी में काम करती है, केपीआई ग्रीन। जबरदस्त स्टॉक है, कई बार कवर कर चुका हूँ, और जब से कवर किया है तब से लगातार भाग रहा है। अगर इस स्टॉक को देखेंगे तो इस स्टॉक का रिजल्ट सबसे पहले बता दूं, इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट अगले वीक आने वाला है। तो अगले वीक इस केपीआई ग्रीन पे नज़र बना के रखिए। इरेडा के रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो इरेडा के रिजल्ट का अगले वीक में परफॉर्मेंस आपको दिखेगा, उस पे आपको देखेंगे कि काफ़ी अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है मेरे हिसाब से। और केपीआई ग्रीन के भी रिजल्ट आ रहे हैं, और केपीआई ग्रीन के रिजल्ट आएंगे। इसके परफॉर्मेंस की अगर बात कर दूं तो एक महीने में देखिए 13%, 6 महीने में देखेंगे तो 6 महीने में देखिए 225% रिटर्न दिया है केपीआई ग्रीन ने। अगर एक साल की बात कर लिया जाए तो एक साल में केपीआई ग्रीन ने क्या किया, 437% का रिटर्न दिया है। तो एक साल में रिटर्न 400% का रिटर्न दे रहा है वो कंपनी। सोच सकते हैं किस लेवल का परफॉर्मेंस किया ये कंपनी ने। अगर ये कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है, कुछ टूट भी सकती है कंपनी, क्योंकि इस तरह की जो रिटर्न देता है ना कम समय में 400-500% साल भर में, उसको लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करना जरूरी हो जाता है। बस जिस तरह से इस सेक्टर का न्यूज आ रहा है, लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर में आप बने रहिए, आपको पैसा आराम से बनेगा। तो ये स्टॉक अगर देखा जाए तो ये स्टॉक भी अगले सप्ताह फोकस पे रहने वाला है। कितने पी पे चल रहा है, तो 63 के पी पे चल रहा है। तो जिस सेक्टर में ये काम कर रहा है ना, उसके हिसाब से 63 का पी
बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इसने रिज़ल्ट अच्छा दिखाया तो पी भी इसका डाउन हो जाएगा और 50 के नीचे जा सकता है। तो उसके बाद इस स्टॉक को भी खरीदने में जो है लोगों का इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तो केपीआई ग्रीन पे नज़र बना के रखिए, अगले सप्ताह इसका रिज़ल्ट है और इसी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में रिसोर्सेज में काम करती है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। एक और स्टॉक का बात करता हूँ जो इसी फील्ड में काम करती है। एक और स्टॉक वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, वारी आरटीएल के नाम से ट्रेड करता है। ये क्या है, सोलर पैनल बनाने का काम करती है। सोलर पैनल बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो आज का भी जो न्यूज़ आया उसमें भी इस कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर इसके रिटर्न की बात किया जाए ना तो आपकी आँखें फट जाएगी कितना रिटर्न दिया है। 1 महीने में देखिए 61%, 6 महीने में अगर बात करें 6 महीने में कितना रिटर्न दिया है, तो 6 महीने में ही 800% की रिटर्न दी है। आप सोच सकते हैं 6 महीने में 800% का रिटर्न दे रही है और किस लेवल का परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने। 1 साल का बात किया जाए ना, 1 साल में 1200% रिटर्न दिया है और मैं इसको बताऊँ, इस स्टॉक को मैं हमेशा कवर किया हूँ, हर हमेशा कवर किया हूँ। 1 साल के अंदर जो है इस स्टॉक को कम से कम 4-5 बार कवर कर चुका हूँ। तब भी कवर किया था जब न्यूज़ आई थी कि चाइना में जो है सोलर पैनल जो बन रहा है, वहाँ से अब जो है कंपनियाँ हट कर के इंडिया पे फ़ोकस कर रही है और इंडिया जो है सोलर पैनल बनाने में काफ़ी हद तक चाइनीज़ कंपनी को टक्कर दे रही है, जो इंडिया में जो ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया है तब से और लगातार अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। 1200 के रिटर्न दे चुका है, 1200% का सिर्फ़ 1 साल के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि जाकर के इस कंपनी को सीधा खरीद लेना है। जब खरीदना होता है तब जबकि कोई बड़ी घटना हो या कंपनी ने कुछ रिज़ल्ट दिखाए हैं, तब खरीदना होता है। अभी इस स्टॉक को जाके खरीदेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि 200 के ऊपर पी चल रहा है। जिस स्टॉक का 200 के ऊपर पी चल रहा है, उस स्टॉक को कदापि बाय नहीं करना चाहिए। मैं तो इसको सलाह कभी नहीं देता हूँ बाय करने के लिए, ना मैं खरीदता हूँ। 100 के ऊपर अगर कोई पी हो जाए ना, तो उसको मैं तभी खरीदता हूँ जब बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव चीज़ें दिख जाए। 200 के पी के ऊपर तो मतलब भयंकर रिस्की हो गया है। तो केपीआई ग्रीन का मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 61 का पी है और जो रिज़ल्ट अगर अच्छे उसने दिखा दिए तो ये पी और डाउन हो सकता है। बट इस स्टॉक का पर्टिकुलर जो है पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अभी खरीदने का समय नहीं है। जब खरीदना था तब मैंने कई बार इसको कवर किया है। बस आपके नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ कि ये कितना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। तो ऐसे ही खरीद करके ना इन्वेस्टमेंट के लिए यही होता है कि सही समय पे इन्वेस्टमेंट करिए और मौके का इंतज़ार करिए और जब रैली आ जाए ना तो आप चुपचाप बैठिए और रैली का एन्जॉय करिए। चलिए इसके बाद आपको और कुछ स्टॉक दिखा देते हैं जिसके रिज़ल्ट अगले वीक आने हैं जिस पे हमारा फ़ोकस रहेगा। बात किया जाए कि कौन-कौन से कंपनी है जिसका रिज़ल्ट अगले वीक आने वाला है, तो एक लंबी लिस्ट है बट कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे देखते जाइए। एक राजरतन बहुत अच्छी कंपनी है, 22 तारीख को इसका रिज़ल्ट आ रहा है। रिलायंस, पूरा फ़ोकस होगा मार्केट का रिलायंस के रिज़ल्ट पे। 22 अप्रैल को रिलायंस का रिज़ल्ट आ रहा है, आप भी ज़रूर इस पे फ़ोकस बना के रखिए। इसके अलावा अगर नीचे बात किया जाए, तो और कौन-कौन सी कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे, जो अच्छी कंपनी है उसको मैं आपको फ़ोकस कर रहा हूँ। टाटा एल्क्सी 23 तारीख को रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आप आगे और देखेंगे तो एक्सिस बैंक के रिज़ल्ट भी 24 को आ रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे और कौन-कौन सी कंपनी के रिज़ल्ट आने वाला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी, ये भी निफ्टी 50 की कंपनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर 24 तारीख को इसके भी रिज़ल्ट आ रहे हैं। एलटीएम माइंड ट्री के भी 24 के रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी-अच्छी कंपनी और बड़ी-बड़ी कंपनी जिसके रिज़ल्ट इस अगले वीक आएँगे जो कि मार्केट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। अवंटेल पे भी नज़र बना के रखिए। बजाज फाइनेंस 25 अप्रैल को रिजल्ट आ रहे हैं इनके। इसके अलावा अगर देखेंगे कोरोमंडल के भी रिजल्ट आ रहे हैं 25 तारीख को ही। उसके अलावा और भी नीचे जाया जाए तो अगले वीक 28 तारीख तक अगले वीक का ही परफॉर्मेंस होगा। केपीआई ग्रीन देखिए 25 तारीख को केपीआई ग्रीन के रिजल्ट आ रहे हैं। इस पे पूरा फोकस होगा हमारा क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है। न्यूज़ भी पॉजिटिव आ रही है और इरेरा जैसी स्टॉक इसी फील्ड में जो काम करती है, इसी फील्ड में फाइनेंसिंग का काम करती है। हालाँकि केपीआई ग्रीन का सोलर पार्क इंस्टॉल करने का काम है। तो उसमें दोनों में मतलब रिलेशन कहीं न कहीं एक ही सेक्टर में काम करती है और तो इससे हमारी काफ़ी उम्मीदें हैं। तो ये एलटीटीएस के भी रिज़ल्ट 25 को ही आ रहे हैं। उसके अलावा और भी देखा जाए कई कंपनी ओलेक्ट्रा के रिज़ल्ट आ रहे हैं। ओलेक्ट्रा के भी 25 के रिज़ल्ट आ रहे हैं। आगे और देखेंगे तो टंडला के रिज़ल्ट आ रहे हैं। टंडला है, टेक महिंद्रा है, सबके 25 तारीख को बहुत सारी कंपनियों के रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो ऐसे ही बजाज फिनसर्व के भी रिज़ल्ट देखिए 26 को आ रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनी है, आप इसे नज़र बना के रखिए और ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है इम्पोर्टेंट और कौन सी कंपनी है। अगर आप नीचे देखें 26 26 हो गया।
ठीक है, आईसीआईसी बैंक का हमेशा शनिवार को ही रिज़ल्ट आता है। इस बार भी शनिवार को ही रिज़ल्ट 27 तारीख को रिज़ल्ट ये अपना पब्लिश करने जा रही है। तो चलिए ये अगले वीक क्या हो कौन-कौन सी कंपनी पे फ़ोकस होना चाहिए ये मैंने आपको दिखा दिया। आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएँ और वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।